દાદાગીરી કરી છે, જેને અહંકાર ભર્યો છે, જેને ઘમંડ ચડ્યું છે, એ લોકોને સબક શીખડાવવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીને વોટ હું નથી આપવાનો. મારું ભવિષ્ય જ્યાં હશે ये लोगों ने वोट अपीस. नमस्कार साथियों, गुजरात में उठा सियासी तूफान अब थमने जा रहा है, क्योंकि गुजरात में होने वाले दूसरे चरण के चुनाव को अब चंद घंटों का समय शेष बचा है. ऐसे में दूसरे चरण में कई प्रतिष्ठित चेहरों पर दाव लग चुका है और दूसरा चरण भी बेहद ही निर्णायक माना जा रहा है. हम आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण से ज्यादा पूरी ताकत दूसरे चरण में लगाई है. आखिर दूसरा चरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है और किसके खाते में कितनी सीटें जा रही है, क्योंकि इस बार यहां का मंजर पूरी तरह से त्रिकोणीय भी बताया जा रहा है. लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो सामने है वो यह है कि 2017 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिलाकर रख देने वाला शख्स हार्दिक पटेल आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है. लेकिन हार्दिक पटेल की किस्मत का फैसला कल ईवीएम मशीन में कैद हो जाने वाला है. अहमदाबाद जिले की विरमगाम विधानसभा सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे हार्दिक पटेल, जो पिछली बार कांग्रेस में थे, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है. लेकिन कांग्रेस के दबदबे वाली इस सीट पर हार्दिक पटेल को पहले से ही चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन इस सीट पर पूरे गुजरात की नजर है कि आखिर हार्दिक पटेल यह चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, यह हर कोई जानना चाहता है. लेकिन इसका सटीक पता तो चुनावी नतीजे ही तय करेंगे. लेकिन हार्दिक पटेल के कारण विरमगाम सीट पहले से ही सुर्खियों में है. ऐसे में जब वोटिंग को अब कुछ ही घंटे रहे हैं तो हार्दिक पटेल के खिलाफ पोस्टर वार सामने आ चुका है. विरमगाम से उनको हराने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं. हर गली हर नुक्कड़ पर एक ही पोस्टर लगा हुआ है कि हार्दिक पटेल को हराना जरूरी है बताया जा रहा है. लेकिन बल्कि यह कोई पार्टी नहीं लगा रही है, यह उन्हीं की समिति के लोग लगा रहे हैं, जिसके कारण हार्दिक पटेल ने जो आंदोलन किया था उस समय आनंदीबेन पटेल वाली यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिलाकर रख देने वाला यह शख्स था. लेकिन अब 2022 का मंजर कैसा रहने वाला है बीजेपी के लिए और हार्दिक पटेल के लिए. विरमगाम में लगाए गए पोस्टर पर लिखा हुआ है कि जो अपने समाज का नहीं हुआ वह विरमगाम का क्या होगा. क्या पोस्टर पर लिखा हुआ हार्दिक पटेल जायज है और हार्दिक पटेल को हराना जरूरी है. विरमगाम में लगे इन पोस्टरों ने पाटीदार अनामत आंदोलन समिति लिखा हुआ बताया जा रहा है. लेकिन यह पोस्टर किसने लगाए, कब लगाए, यह अभी तक साफ नहीं हुआ है. तो आइए जान लेते हैं दूसरे चरण की तमाम सीटों का हाल. यहां पर कौन किस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक. और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. तो दूसरे चरण का पहला जिला हमारे सामने अहमदाबाद आ चुका है, जहां पर कुल 21 विधानसभा सीटें हैं. यहां पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिल रही है. 10 सीटों पर भाजपा कब्जा कर सकती है, तो दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें जा सकती है. अगला जिला आ चुका है बनासकांठा, जहां पर 9 विधानसभा सीटें. बीजेपी का कमल 5 सीटों पर खेल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है और आम आदमी पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट मिल रही है दूसरे चरण के अंदर. अगला जिला हमारे सामने आ चुका पाटन, जहां पर 4 विधानसभा सीटें. यहां पर भारतीय जनता पार्टी को पहले नंबर पर बताया जा रहा है. 2 सीटों पर भाजपा कब्जा कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल की झाड़ू 1 सीट पर चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अदर का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला पाटन जिले के अंदर. बात कर लेते हैं मेहसाणा जिले की 7 विधानसभा सीटें. यहां पर 2017 के चुनाव में पाटीदार आंदोलन का भव्य असर रहा था, लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में भी पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही. साबरकांठा जिला 4 विधानसभा सीटें. दूसरे चरण के पहले अगर सर्वे की बात करें तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में सीधी टक्कर बताई जा रही है. 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है. आम आदमी पार्टी और अदर का यहां से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है. अरावली जिला 3 विधानसभा सीटें. कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा कर रही है, तो आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल का खाता नहीं खुल रहा. भारतीय जनता पार्टी का कमल 1 सीट पर खेलने में कामयाब हो रहा है, तो अदर को यहां पर एक भी सीट नहीं मिल रही. गांधीनगर जिला 5 विधानसभा सीटें. यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी
लड़ाई बताई जा रही है। 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती है तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। आम आदमी पार्टी को मात्र 1 सीट मिल रही है, अदर का खाता नहीं खुल रहा है। आनंद जिला जहां पर 7 विधानसभा सीटें, यहां पर भी पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल रही है। बीजेपी दूसरे नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल का यहां आनंद जिले से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, अदर का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। जिला आ चुका खेड़ा, 7 विधानसभा सीटें, 2 सीटें बीजेपी को मिल रही है तो 2 सीटें अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी यहां पर भी पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा कर रही है तो अदर को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बात कर लेते हैं महिसागर जिले की 3 विधानसभा सीटों की, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोलने में भी नाकामयाब हो रही है। बीजेपी को खाता नहीं खोल रहा, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है, अदर का खाता नहीं खोलने वाला है। पंचमहाल जिला 5 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 2 तो आम आदमी पार्टी को मात्र 1 सीट मिलने वाली। साथियों, आप गुजरात में कहां से वीडियो देख रहे हो और आपके क्षेत्र में कौन जीत रहा, हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगले जिले दाहोद की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा सीटें, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है तो बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जा रही, अदर का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला दाहोद जिले के अंदर। बात कर लेते हैं वडोदरा जिले की 10 विधानसभा सीटों की, तो यहां पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिल रही है। 6 सीटों पर भाजपा का कमल खिलता नजर आ रहा है तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट में संतुष्ट रहना पड़ेगा तो अदर का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। छोटा उदयपुर जहां पर 3 विधानसभा सीटें, यहां पर पूरा माहौल त्रिकोणीय बन चुका है। बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है तो अदर का यहां पर छोटा उदयपुर जिले में खाता नहीं खुलने वाला है। तो साथियों, अंत में हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं कि गुजरात में कुल सीटों की संख्या 182 है। यहां पर 40 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं और 27 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं और 13 सीटें अनुसूचित जाति के रिजर्व है। ऐसे में विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 92 है, लेकिन 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल से सरकार बचाने में सफल रही थी। 2 दशक में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा समय आया कि सीटों की संख्या 2 अंकों में सिमट कर रह गई और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में 99 सीटें जीती थी तो कांग्रेस पार्टी को 2017 में सबसे ज्यादा फायदा भी हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को 77 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके लड़ी भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी को 2 सीटें मिली थी और 1 सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की विजय हुई थी। 3 सीटों पर निर्दलीय जीते थे, इनमें से वडगाम से दलित नेता जिग्नेश मेवाणी की कांग्रेस के समर्थन से जीत हुई थी। लेकिन 2022 का चुनाव कैसा रहने वाला है तमाम नेताओं के लिए और तमाम पार्टियों के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो पहली बार गुजरात में किस्मत आजमाने उतरे हैं, पूरी ताकत लगा चुके हैं पिछले कई महीनों से। आखिर आम आदमी पार्टी का साथ गुजरात की जनता इस बार कितना देने वाली है, यह तो 8 दिसंबर के नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन गुजरात में एक बार फिर सभी की निगाहें कम संख्या वाले प्रभावशाली पाटीदार समुदाय पर टिकी हुई है, जिसने 2017 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत की राह कठिन कर दी थी। लेकिन पाटीदार समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर के हार्दिक पटेल के नेतृत्व में किए गए आंदोलन का प्रभाव पिछले चुनाव में काफी मात्रा में देखा गया था। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पाटीदार समुदाय कि ज्यादातर मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, जबकि आरक्षण की मांग को लेकर के चलाए गए आंदोलन में पूर्व नेताओं का मानना है कि पाटीदार समुदाय के कई युवा मतदाता आम आदमी पार्टी जैसे विकल्पों का रुख कर सकते हैं। लेकिन वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में 182 में से 150 सीट जीतने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 99 सीटें ही मिली थी और राज्य में अपनी सरकार बरकरार रख पाई थी। समझा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हार्दिक पटेल के तूफानी प्रचार ने उस बार भारतीय जनता पार्टी को झटका दे दिया था और कांग्रेस पार्टी 77 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी। लेकिन इस बार हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ है।